हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आ गई हूँ आज फिर से आपको नया ब्लॉग लेके। ब्लॉग में क्या क्या होगा आज दिनचर्या का थोड़ा सा आपको और अच्छा दिखाने की कोशिश करूँगी। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी और मैंने बेटे को स्कूल भेज दिया। स्कूल जाने के बाद बेटे के मैंने सोचा अब दिन लंच के लिए और सुबह नाश्ते के लिए क्या बनाया जाए। तो सुबह सुबह टेंशन सबसे बड़ी दाल सब्जी की होती है। तो मैंने सोचा दाल सब्ज़ी क्या बनाई जाए। तो मैंने उठी और मैंने देखा बेसन था और हस्बैंड जी को पूछा, क्योंकि वो दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उनको पूछा मैंने पहले कि आप पकौड़े वाली कड़ी खा लेंगे? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं खा लूँगा, कोई बात नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अब मुझे काफ़ी फ़र्क है और दवाइयाँ भी ख़त्म हो गई है। तो मैंने चलो ठीक है। तो मैंने इधर तो तेल तूल गर्म करने को लगा दिया और कढ़ाई में तेल गर्म हो गया तो मैंने पकौड़े तलना शुरू कर दिए। अब तड़का लगेगा इसमें कड़ी में। तो मुझे बिना पकौड़े की कड़ी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुबह सुबह सबसे बड़ी टेंशन तो ये होती है कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। हम लेडीज़ों को तो यही होती है, मुझे तो यही होती है। आप लेडीज़ों को पता नहीं होती होगी कि नहीं होगी, आप लोग शायद शाम को ही सोच लेते होंगे कि क्या बनाना। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है सुबह सोचने के बारे में, विचार करने के बारे में। फिर मैं सोच विचार नहीं करने का टाइम होता है। तो मैंने हस्बैंड जी को पूछा कड़ी खा लेंगे? बोलते हाँ कड़ी बना ले। आज काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोगों ने कड़ी खाई ही नहीं थी, क्योंकि जब से उनकी दवाइयाँ चली थी तो मना की हुई थी उनको। तो अब उनको काफ़ी फ़र्क है, रिलीफ़ भी है। मैंने बोला चलो ठीक है बना लेते हैं, कभी कभार तो चल पड़ता है, ऐसा सब कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता है एकदम। तो मैंने इस साइड कड़ी बना ली और आप देख ही सकते हैं मेरे किचन का हाल। सबसे ज़्यादा मैं इन बर्तनों से परेशान होती हूँ, पता नहीं क्यों इतने सारे हो जाते हैं मांजने को। तो मैंने जैसे कड़ी बनाई तो सारे बर्तन चाय नाश्ते के जो हो जाते हैं वही थे। तो मैंने सोचा इनको धो लेते हैं, उसके बाद ही अगला काम करती हूँ। तो पहले मैंने किचन की सफाई करी, फिर मैंने बर्तन धोए। तो सर रूटीन वर्क यही होता है। हस्बैंड जी अपने काम में व्यस्त है तो आजकल वो मेरी हेल्प नहीं करवा पा रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो मैंने करना है वो तो मैंने ही करना है, जो उन्होंने करना है वो उन्होंने करना है। अपने अपने काम में हम दोनों ही व्यस्त थे। तो मैंने फटाफट से पहले बर्तन धो लिए, फिर क्योंकि आज कपड़ों का तो कोई वो नहीं था, क्योंकि कपड़े मैंने कल धो दिए थे। तो आज मैंने सोचा कि भाई चलो बर्तन धोकर कड़ी बनाकर साफ़ सफाई कर कर किचन की सफाई हो जाए, खाना बन जाए, घर की सफाइयाँ हो जाए। और साथ में ससुर जी के लिए दलिया बन रहा था, क्योंकि वो कड़ी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए दलिया बन रहा था और हम लोगों के लिए कड़ी बन चुकी थी। बस पकौड़े डालने रहे थे। अब मैंने पकौड़े डालने हैं कड़ी में और कड़ी तैयार है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी लजीज कड़ी बनी है, टेस्टी टेस्टी। कड़ी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ, मैं खुद अपनी तारीफ़ करती हूँ। तो जैसे मेरे गेस्ट आते हैं तो कड़ी खाकर बहुत खुश होते हैं। तो बस हस्बैंड जी लगे हैं अपनी सिलाई में, तो अपनी तारीफ़ भी कर लेनी चाहिए कभी कभी। तो बस हस्बैंड जी लगे हैं तो अपनी सिलाई में, तो मैंने सोचा मैं सफाइयाँ कर देती हूँ फटाफट से। पानी लगा दिया था और सुबह पिछली रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुई, रात तो क्या दिन में भी बहुत बारिश हुई। तो मैं अब मैं सोच रही हूँ कि मेरा किचन क्लियर हो चुका है, अब मैं हस्बैंड जी के यहाँ पे साफ़ सफाई कर देती हूँ। तो साफ़ सफाई करनी थी मुझे, तो मैं लग गई साफ़ सफाई में। तो मैंने सोचा कि अब साफ़ सफाई अभी कंप्लीट हो चुकी है, नहा लेते हैं। नहा के आ गई हूँ, पूजा करने लगी हूँ। और पूजा पाठ के बगैर तो मुझे मन ही नहीं करता दुकान जाने का, क्योंकि सुबह नहाना धोना पूजा पाठ तो मेरे लिए मेन काम है। बाकी काम हो चाहे ना हो, संडे हो या मंडे, मुझे नहा धोकर पूजा पाठ करने का बहुत मन अच्छा लगता है। तो दिनचर्या का अच्छा मतलब शांत माहौल रहता है। तो जब मैं पूजा कर लेती हूँ तो मेरा मन शांत रहता है। तो अब बस पूजा हो चुकी है, हस्बैंड जी नहा के आएंगे और हम नाश्ता करेंगे। यम्मी यम्मी कड़ी, यम्मी यम्मी कड़ी। कड़ी अच्छी लगी? अच्छी बनी है कड़ी। यम्मी यम्मी कड़ी खाते हुए पति देव। मैं भी कर लेती हूँ नाश्ता, फिर चलते हैं दुकान। तो घर के सारे काम कंप्लीट हो गए हैं और अब निकल रही हूँ मैं दुकान। तो मत्था टेक लिया मैंने, अब निकल रही हूँ मैं दुकान की तरफ। अब हस्बैंड जी स्कूटी स्टार्ट कर रहे हैं और स्कूटी के टायर में हो गई थी हवा कम, हमने हवा डलवाई और फिर निकले हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ, दुकान की तरफ। तो हमारा रोड इतना अच्छा है साफ़ सुथरा, लेकिन बारिश की वजह से बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। तो ये देख सकते हैं आप कितना बुरा सारा ही बुरा हाल हुआ है सड़कों का। तो आप देख सकते हैं, आपको दिखाती हूँ। पर PWD वाले बेचारे रोज़ आ जाते हैं, सुबह झाड़ू लगाते हैं, लेकिन फिर भी रोड का वही हाल है। रात को बारिश होती है तो फिर उसी वजह से रोड ख़राब हो जाता है पूरी तरह से। तो पहुँच गई हूँ दुकान, फिर मैंने लड़कियों से प्रैक्टिस कर लिया। तो अब पहुँच गई हूँ मैं शॉप पर और बस शॉप पहुँच के मैंने लड़कियों से प्रैक्टिस ली, जितना भी इनका प्रैक्टिकल करवाया। मैं कहा चलो आज तुम मेरे ऊपर करो, क्योंकि मुझे भी देखना था, काफ़ी टाइम हो गया था, कईयों को 6 महीने हो गए, कईयों को
4 महीने हो गए, कई 2-3 महीने हो गए, तो उनको सभी को मैंने बारी बारी प्रैक्टिकल लिया, उसके बाद दिनचर्या का काम शुरू किया। तो बस इसी तरह से मेरा एक छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाया था। आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी, कोई कमी हो तो ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह के ब्लॉग बनाऊँ। तो बाय बाय।